हेलो फ्रेंड्स, अमेजोन इंडिया रीजनल यूटिलाइजेशन स्कीम आप जैसे अमेजोन सेलर्स के लिए कितने हद तक सही है? क्या इससे वाकई जितने हमारे अमेजोन इंडिया सेलर्स हैं जो अमेजोन के इंडिया मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं उनको बेनिफिट होने वाला है? क्या असल में ये रीजनल यूटिलाइजेशन स्कीम का जो बढ़ावा दिया जा रहा है बैकएंड से, क्या वाकई ये आप जैसे सेलर्स के लिए फ्रूटफुल है? ये आपके लिए कितने हद तक फायदेमंद है, कितने हद तक नुकसानदायक है? ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे सेलर्स के कमेंट आ रहे थे कि लगातार उनकी जो सेल्स हैं वो डिप करते हुए जा रही हैं और कोई भी बिजनेस ग्रोथ अमेजोन पे दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मैं आपको बता दूं, रीजनल यूटिलाइजेशन ये जो स्कीम है या ये जो तरीका है अमेजोन का, ये पुराना है, लेकिन अब इसको नए तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। आफ्टर दिवाली खत्म होने के बाद इस स्कीम को बैकएंड से लगातार प्रोग्रेसिव वे में इंप्लीमेंट किया गया है। अगर आप देखेंगे तो रीजनल यूटिलाइजेशन का सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास जिस स्टेट की जीएसटी है, ज्यादातर जो आपकी सेल्स आने वाली हैं, अगर आती हैं तो आपके स्टेट से या थोड़े मोड़े नियर बाई स्टेट्स जो आपके हैं वहां से आपको सेल्स मिल सकती हैं। अब यहाँ पे रीजनल यूटिलाइजेशन ये प्रोग्रेसिव वे में इंप्लीमेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता है कि अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो किस किस प्रोडक्ट में इसको स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है, किस एसिन को या किस प्रोडक्ट को अभी इसमें एक्सक्लूड किया गया है, कितने सेलर्स के साथ ये इंप्लीमेंट किया गया है। क्योंकि अमेजोन लगातार अपने जो पुराने सेलर्स हैं जिनके पास थोड़ा उनका बिजनेस ग्रो हो चुका है उनको ज्यादा इन तरीकों में लेके आता है, और जो नए सेलर्स हैं जो बस अभी लॉन्च ही हुए हैं उनको कई बार एक्सक्लूड कर देता है। क्यों? जब तक वो थोड़ा ग्रो करेंगे उनको समझ में आएगा, फिर उनको उनकी लिस्टिंग्स पे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी। क्यों? क्योंकि अमेजोन रीजनल यूटिलाइजेशन का सीधा सा मतलब तो आप जान ही चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको पैन इंडिया फुल विजिबिलिटी चाहिए तो आप जो अमेजोन की अपनी कंपनीज हैं या अमेजोन के बड़े स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं जिनके पास लगभग इंडिया के हर स्टेट का जीएसटी है, आपके पास भी तकरीबन 8, 10, 15 जीएसटी तो होनी ही चाहिए। सोचने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने स्टेट्स की जीएसटी होंगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स आपको अब मिलने वाली हैं। इसमें अमेजोन के जो बड़े पार्टनर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो अमेजोन की अपनी कंपनीज हैं, उनको तो बहुत मुनाफा हो रहा है, उनकी सेल्स तो कई गुना बढ़ चुकी हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल सेलर है, स्मॉल स्केल सेलर है, मीडियम स्केल बिजनेसमैन जो 1, 2, 3 जीएसटी ही अफोर्ड कर सकता है, उनकी सेल्स लगातार डिप करते हुए जा रही हैं। इसमें मजे की बात यह है कि अमेजोन ने इसको इतने सिस्टमैटिक वे में इंप्लीमेंट किया है कि आप खुद भी ये नहीं बता सकते या इंश्योर नहीं हो सकते कि आपका कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट में बंद किया गया है और किस स्टेट में दिखाया जा रहा है और कितने टाइम पीरियड के दौरान दिखाया जा रहा है। याद रखिए, रीजनल यूटिलाइजेशन स्कीम में जब आप अपने प्रोडक्ट के एसिन नंबर या टाइटल को इंटर करके सर्च करेंगे तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा। क्यों? कस्टमर तो आपके टाइटल या एसिन से तो प्रोडक्ट सर्च नहीं करता है, वो सर्च करता है कीवर्ड्स के थ्रू। तो इसीलिए जब आप कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट पिन कोड्स पे, तो कुछ पिन कोड पे आपका प्रोडक्ट दिखाया जाएगा, कुछ पे बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा और कुछ पे बहुत पीछे की तरफ दिखाया जाएगा जहां तक शायद ही कोई कस्टमर पहुंच पाता हो। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इससे बचने का तरीका क्या है। इससे बचने का तरीका भी कोई नहीं है। क्यों? इसमें मैं आपको बता दूं, रियलिटी ये है आज के डेट में जिसके पास 4 या 5 जीएसटी है, बहुत लोग के पास 8 जीएसटी है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? जिसके पास 5 है उसको 10 लेने पे मजबूर किया जा रहा है, जिसके पास 8 है उसको 16 लेने पे मजबूर किया जा रहा है, और जिसके पास 16 है ना उसको 32 लेने पे मजबूर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेजोन का जो ये सिस्टम है ना, ये छोटे सेलर्स, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेस के लिए शायद सपोर्टिव नहीं है। मैं कोई अमेजोन एक्सपर्ट नहीं हूं, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी एक राय है आपको, ठीक है ना? इसमें मैं किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ये जितने भी लॉजिक अमेजोन इंप्लीमेंट कर रहा है सर्च इंजन में, इसको अगर आप देखेंगे ना तो ये बड़े प्लेयर्स के लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका बिजनेस शट डाउन होने वाला है।
क्योंकि रीजनल यूटिलाइजेशन ये बहुत डेंजरस स्कीम है जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट कस्टमर के क्लोजर रखने होते हैं। इंडिया इतना बड़ा देश है, अब कस्टमर के क्लोजर आपको पहुंचने के लिए बहुत सारी जीएसटी आपको चाहिए होंगी। 4, 5, 6 वाले भी उनकी भी सेल डाउन हो रही, क्यों? उनको और ज्यादा लेने पे मजबूर किया जा रहा है। तो इसका कोई एंड नहीं है। हाँ, ये है कि जितनी ज्यादा जीएसटी उतनी ज्यादा सेल्स आपको मिलने वाली है, ये बात तो अब तय हो चुकी है। जितने लोग इजीसिप से सेल कर रहे हैं या सेलर फ्लेक्स से सेल कर रहे हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। और उनके साथ तो एक प्रॉब्लम और ज्यादा ये है कि उनको तो कई बार जो ऑर्डर्स आते हैं उसका जो पिकअप टाइम है ना, वो 2-3 दिन और आगे बढ़ा दिया जाता है। कई बार लोग पिकअप अटेम्प्ट करने ही नहीं आते, जो आपने पिकअप शेड्यूल किया उसको लेने ही कोई नहीं आ रहा। क्यों? वहां भी अमेज़न कॉस्ट कटिंग कर रहा है और लगातार जो इनके ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कुछ पैसे बचाने के लिए कम गाड़ियों में ज्यादा पिकअप लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार कई लोकेशंस का जो पिकअप है वो मिस हो सकता है। अब यहाँ पे आप बचेंगे नहीं। बचने का तरीका सिर्फ ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जीएसटी की तरफ जाना पड़ेगा। इनकी जो अकाउंट मैनेजमेंट टीम है, बिजनेस टीम है, कहीं ना कहीं उससे आपको बना के चलना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जो इनके बैकएंड टीम है, अकाउंट मैनेजर हैं, वो चाहे तो आपके सेल्स को रातों रात बढ़ा सकते हैं, वो चाहे तो डिप करा सकते हैं। इनके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं और सारे प्रोडक्ट्स को इसमें इनरोल किया जाएगा या सारे प्रोडक्ट्स को इनरोल नहीं किया गया है, ये क्रॉस चेक करना भी बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों? अमेज़न ज्यादातर ये चीजें उन पे इंप्लीमेंट कर रहा है जो टॉप सेलिंग आइटम्स थे। इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके टॉप सेलिंग आइटम्स है ना, वो धीरे धीरे बिकना ही कम हो गए होंगे। क्यों? जो कभी बिकते ही नहीं, जिसके महीने में 1-2 ऑर्डर आते हैं, अमेज़न जल्दी उसको पिकअप नहीं करता। ये जो ऊपर के प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप 5000 रैंक में है, टॉप 8000 रैंक में है, उन पे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर देता है क्योंकि वही ज्यादा बिक रहे हैं। और जब उस पर रीजनल यूटिलाइजेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा तो अमेज़न का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आइटम को ले जाने में काफी कोरियर चार्ज, काफी उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ रहा है। सेम स्टेट टू सेम स्टेट उसका पैसा भी बच रहा है और कहीं ना कहीं आपका भी पैसा थोड़ा बचता है। लेकिन इतनी सारी जीएसटी को मैनेज करना और ये सारा चीज करना जब आपकी सेल्स अच्छी नहीं है, तो अगर आपके महीने में 500 यूनिट बिकते हैं तो आप इतने जीएसटी में कितने में किस वेयरहाउस में कितनी यूनिट भेज देंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए ये अमेज़न रीजनल यूटिलाइजेशन स्कीम किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस के लिए सपोर्टेबल नहीं है। अमेज़न इस समय लगातार इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, रोज नए प्रोडक्ट्स को इसमें लाके शामिल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एसिन बेसिस पे है। हो सकता है आपकी 50 लिस्टिंग में 20 अभी इसमें आई हो, 30 नहीं आई हो सकता है 50 आ चुकी हो, ये कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि जब आप एसिन से सर्च करेंगे और कीवर्ड टाइटल से सर्च करेंगे तो आपका प्रोडक्ट दिखाया जाएगा। अब कीवर्ड से सर्च करना बहुत सारे सेलर्स ये समझ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए ये आपकी जो सेल्स हैं ये लगातार डाउन हो रही हैं, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ रीजन यही है, रीजनल यूटिलाइजेशन। और आप सर्च इंजन में amazon.in पे जाके देखेंगे, कई बार आपके सर्च पेज पे आपका प्रोडक्ट नहीं दिख रहा होगा और जिसका दिख रहा है वो आपसे ज्यादा टाइम पे पहुंच रहा होगा। क्यों? इसका एक ड्रॉबैक भी है। मान लीजिए आप यूपी से सेल करते हैं, ठीक है ना, तो आपके प्रोडक्ट्स यूपी में जरूर दिखेंगे, लेकिन जो दिल्ली से सेल कर रहा है, दिल्ली से सेल कर रहा है, उसका प्रोडक्ट यूपी पहुंचने में नेक्स्ट डे पहुंच जा रहा है, मतलब 1 डे डिलीवरी मिल रही है उसके प्रोडक्ट पे। बट कई बार उसको इसलिए बंद कर दिया जा रहा है कि आप यूपी में नहीं हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बंदा दिल्ली में बैठ के सेल कर रहा है, यूपी से लगा हुआ है, कई बार उसका प्रोडक्ट यूपी में नहीं दिख रहा है। और जो यूपी से सेल कर रहा है, भले ही वो किसी गांव से सेल कर रहा हो, जहां से उसको यूपी में दूसरे पिन कोड पे प्रोडक्ट पहुंचाने में 4 दिन लग रहा है, और जो अगले दिन ही प्रोडक्ट डिलीवर कर दे रहा है, उसको इसलिए बंद कर दिया जा रहा है कि तुम दूसरे रीजन में हो, तुम दिल्ली में हो। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे सेलर्स इससे भी सफर कर रहे हैं। क्यों? मान लीजिए आपके पास कर्नाटक की जीएसटी है, तो आपका प्रोडक्ट तमिलनाडु, तेलंगाना में भी बंद किया गया हो। क्यों? क्योंकि आप उस रीजन में नहीं हैं। और जो कर्नाटक के किसी दूर गांव से सेल कर रहा है, जिसको कर्नाटक में ही डिलीवरी देने में 5 दिन लग जा रहे हैं, इजीसिप वाले जाते हैं, पिकअप करके लाते हैं, फिर वहां जाकर डिलीवर करते हैं, 4-5 दिन लगता है। और आप जो है, आप बगल में बैठे किसी स्टेट में जो कि नेक्स्ट डे आपके एफबीए आइटम से वहां पे पहुंच जाए, क्योंकि आपने एफबीए करके रखा हुआ है, फिर भी आपका प्रोडक्ट बंद हो जाएगा या बंद नहीं होगा, कोई नहीं बता सकता है।
तो कुल मिला के ये बड़ा इसमें कंफ्यूजन बना दिया है अमेजोन ने, और कुछ भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। आप सेलर सपोर्ट को बोलोगे, वो कुछ टाइम पास करते हैं, कुछ खास आपको बताने वाले नहीं है। आप हायर अथॉरिटीज तक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये रीजनल यूटिलाइजेशन स्कीम भी कोई चीज है जो अब इंप्लीमेंट की जा चुकी है आपकी लिस्टिंग्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।